नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जारी किया ऐतिहासिक आदेश। निकायों के पट्टे जारी करने, पुनर्गठन, उप विभाजन और इमारतों की ऊंचाई की स्वीकृति देने के अधिकारों में की गई कई गुना बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिमोट का बटन दबाकर किया विमोचन। भीलवाड़ा में विकास और सुशासन थीम पर कार्यक्रम में विमोचन किया गया। नगरीय विकास विभाग की तरफ से जारी इन 4 आदेशों का विमोचन किया गया। पट्टा जारी करने के निकायों के अधिकारों में 2 से 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई। पुनर्गठन उप विभाजन में निकायों के अधिकारों में 2 से 20 गुना की बढ़ोतरी। प्राधिकरण और उनके मुख्यालयों के निकाय अब दे सकेंगे स्वीकृति। 40 के बजाय 60 मीटर तक की ऊंचाई की इमारतों के निर्माण की दे सकेंगे स्वीकृति। यूआईटी और उनके मुख्यालयों के निकाय अब दे सकेंगे स्वीकृति। 30 के बजाय 40 मीटर तक की ऊंचाई की इमारतों के निर्माण की स्वीकृति दे सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में इस बारे में की थी बड़ी घोषणा। उनके विजन के मुताबिक यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा के निर्देश जारी हुए हैं। सीएम की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए यूडीएच ने जारी किया आदेश। सीएमओ की मॉनिटरिंग में जारी इन आदेशों से आमजन और निवेशकों को राहत मिलेगी। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए। अभिषेक, क्योंकि इसको लेकर हम बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का विजन धरातल पर उतरे, इसमें तमाम जो भी उससे जुड़े संबंधित डिपार्टमेंट है, क्या सबको ये मैसेज जा चुका है? बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि आज भीलवाड़ा जो राजस्थान दिवस समारोह के तहत जो भीलवाड़ा में आज कार्यक्रम आयोजित हुआ था विजेंद्र, उसकी थीम यही थी कि विकास और सुशासन, किस तरह से सरकार में विकास और सुशासन को प्राथमिकता दी जाए, उस लिहाज से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और उसी थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में ही इन आदेशों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाकायदा रिपोर्ट दबाकर इसका विमोचन किया था। तो ये आदेश जैसे जारी हुए हैं, तो आदेश जारी होते ही जो प्रदेश भर के जितने भी निकाय हैं, उसमें चाहे विकास प्राधिकरण हो, नगर सुधार न्यास हो या 300 से अधिक नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों, सब पर यह लागू हो चुका है। कल स्वायत्त शासन विभाग ने भी पट्टे के मामले में आदेश जारी कर दिए थे और आज यूडीएच ने इन सभी मामलों में जो सीएम ने विधानसभा में घोषणा की थी, उसके मुताबिक आदेश जारी कर दिए हैं। और बड़ा फर्क जो मैं आपको बताता हूँ विजेंद्र, वो ये है कि प्राधिकरण और उनके मुख्यालय पे जो निकाय हैं, वो अभी केवल 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 4,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंडों के पट्टे ही जारी कर सकते थे। लेकिन अब आज जो ये आदेश जारी हुआ है, उससे अब यही निकाय 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 10,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि इस मामले में इन निकायों के पट्टे देने की शक्तियों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह अगर हम नगर सुधार न्यास और उनके मुख्यालय में स्थित निकायों की बात करें, तो पहले ये 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड के और 2,500 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी कर सकते थे। लेकिन अब नए आदेश के तहत यही निकाय 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड के पट्टे और 5,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी कर सकेंगे। इसका मतलब इन निकायों के पट्टे देने के अधिकारों में 2 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह अगर हम पुनर्गठन उप विभाजन की अगर बात करें विजेंद्र, तो पहले अब तक सभी निकाय 1500 वर्ग गज, मतलब अगर उसको वर्ग मीटर में कन्वर्ट करें तो ये होता है 1254 वर्ग मीटर। केवल 1254 वर्ग मीटर तक के भूखंड के ही पुनर्गठन और उप विभाजन कर सकते थे। लेकिन अब जो आदेश जारी किए हैं, उसमें प्राधिकरण और उनके मुख्यालय पर लिखा है 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड के पुनर्गठन आवासीय भूखंड के और 10,000 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक भूखंड का पुनर्गठन और विभाजन कर देंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस मामले में इन निकायों के अधिकारों में 8 गुना से लेकर 20 गुना की तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह नगर सुधार न्यास और उनके मुख्यालय पर स्थित जो निकाय थे, वो भूखंडों का 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 5,000 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक भूखंडों का ही पुनर्गठन और उप विभाजन कर सकेंगे। ठीक है अभिषेक जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।